Hello everyone, welcome to the lecture series of Design and Analysis of Algorithms. In the last video, we have seen about the Kruskal's algorithm and the cut property. In this video, we will prove the optimality of the Kruskal's algorithm using the cut property. So let's begin. Now when we say we have to prove the optimality of the Kruskal's algorithm, so what we need to prove is कि जो Kruskal's algorithm हमें spanning tree produce करके दे रही है वो minimum है. अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे कि द स्पैनिंग ट्री दैट द Kruskal's algorithm produces is a minimum spanning tree. तो बेसिकली वी नीड टू प्रूव टू थिंग्स. वन, कि जितने भी एजेस हमारी उस ट्री का पार्ट है वो सारे वैलिड एजेस हैं. वैलिड मीन्स कि उनमें कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है. एंड सेकेंड, कि जो वेट है सेलेक्टेड एज का इन आर ट्री दैट इज द मिनिमम वेट दैट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू आर ट्री. राइट. सो नाउ in order to prove this optimality, let's take an example. Let's suppose यहाँ पे हमें कोई ग्राफ given है. Now let's apply the Kruskal's algorithm on this graph and create a minimum spanning tree. So the first step है सबसे पहले हम जितने भी edges हैं उनको sort कर लेंगे on the basis of their weight. So let's sort the edges. First is edge AB, then we have edge CE, दोनों का ही edge weight 1 है. Then we have edge BC, then we have edge AD, then we have edge DE, and then we have edge BD. Now let's suppose जितने भी vertices हैं वो तो हमारी ट्री का पार्ट होंगे ही होंगे, राइट. सिर्फ हम edges को हमें देखना है कि कौन सा edge ट्री का पार्ट होगा एंड कौन सा edge नहीं होगा. सो जितने भी vertices हैं उनको तो हम इनिशियली ड्रॉ कर ही लेते हैं. A, B, C, D and E. सो इनिशियली जब हम ट्री बनाना स्टार्ट करते हैं और व्हेन वी बिगिन अ Kruskal's algorithm, लेट्स से कि जितने भी हमारे वर्टिसेस हैं, ईच ऑफ द वर्टेक्स इज अ पार्ट ऑफ सेपरेट कंपोनेंट. कंपोनेंट मीन्स सेपरेट ग्रुप. इनिशियली हर सारे वर्टिसेस के बीच में किसी के भी बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. सो वी कैन से हर एक वर्टेक्स जो है एक सेपरेट ग्रुप या सेपरेट कंपोनेंट का पार्ट है. जैसे जैसे हम एजेस को सेलेक्ट करते जाएंगे तो क्या होगा, ये जो कंपोनेंट्स हैं आपस में मर्ज होते जाएंगे, राइट. सो the first edge to be selected is edge AB जिसका weight है 1. So जैसे ही हमने edge AB को select किया, initially A अलग component में था, then B अलग component में, C अलग में, D अलग में and E अलग में. जैसे ही हमने edge को select किया AB, now we can see A और B एक ही group में आ गए, एक ही component में आ गए. So now we have component AB, C, D and E. Right, I have 4 components. Initially I have 5. The next edge is CE, edge weight 1. Again CE को select करने से क्या हुआ, एक component AB हो गया, एक component CE हो गया, एक component D हो गया. So we can see जैसे जैसे हम edges को select करते जा रहे हैं उनके जो components हैं वो merge होते जा रहे हैं. This is the scenario. The next edge to be selected is BC. BC edge weight 2. BC को सेलेक्ट करने से नाउ A, B, C, E all of them are part of one component. D is a part of separate component. The next edge to be selected is AD. अब AD and DE दोनों का ही edge weight 3 है. किसी को भी हम पहले सेलेक्ट कर सकते हैं. Let's say मैंने AD को सेलेक्ट किया. This is edge weight 3. Now when I select AD, now I can see all of my vertices are part of one single component. सारे vertices अब एक ही component का part है, right? Now the next edge in our list is HDE. अब can we add HDE? No, because adding this edge क्या होगा, एक cycle form हो जाएगी. It will form a closed loop in all between all the vertices. Similarly इसको हम reject कर देते हैं. Similarly HBD, अगेन BD को भी नहीं ऐड कर सकते. वाई? बिकॉज अगेन एडिंग दिस एज विल फॉर्म अ साइकिल. सो दिस इज माई स्पैनिंग ट्री दैट इज फॉर्म्ड यूजिंग द Kruskal's algorithm. एंड वी कैन चेक ऑल्सो, हमारे पास 5 वर्टिसेस थे एंड वी हैव 4 एजेस. सो दिस इज अ वैलिड ट्री सिंस इट इज सैटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी कि अगर n वर्टिसेस हैं देन द नंबर ऑफ एजेस विल बी n-1. सो नाउ वन थिंग वी कैन नोटिस फ्रॉम हियर इज एज लॉन्ग एज जब हम एज को सेलेक्ट कर रहे थे एंड उस एज को फॉर्म करने वाले जो दोनों वर्टिसेस हैं वो अलग अलग कंपोनेंट्स का पार्ट है.
तो इट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम, हमने इजीली एज को सेलेक्ट कर लिया। बट जब हमें कोई एज को सेलेक्ट करना है और उसके जो दोनों वर्टिसेस हैं वो सेम ही कंपोनेंट का पार्ट है, देन इट इज क्रिएटिंग अ साइकिल। सो वी कैन नोटिस फ्रॉम हियर ऑल्सो, एज डी ई को हमें सेलेक्ट करना था, अभी ए बी सी ई डी सारे एक ही कंपोनेंट का पार्ट है, राइट? और अब हमें एज सेलेक्ट करना है डी ई। डी ई को सेलेक्ट करने से क्या फॉर्म हो रही है? साइकिल फॉर्म हो रही है, राइट? सिमिलरली बी डी को सेलेक्ट करने से भी क्या फॉर्म हो रहा है? साइकिल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि इस एज को कंप्राइज करने वाले जो दोनों वर्टिसेस हैं वो सेम ही कंपोनेंट, सेम ही ग्रुप का पार्ट है। इनिशियली अगर लेट्स से जब हम इस स्टेज पे थे, जब हमारे पास था कंपोनेंट ए बी सी ई और डी, राइट? जब हमारे पास ये वाला एज हमने ऐड नहीं किया था, तो जब हमें एज AD को सेलेक्ट करना था, वी कैन सी एज AD के लिए जो वर्टेक्स A है वो सेपरेट कंपोनेंट में है और जो इसका वर्टेक्स D है वो अलग कंपोनेंट में है। सो इजीली हमने इनके बीच में एज जो है वो क्रिएट कर दिया, राइट? सो वी कैन से इनिशियली जब हम क्रूस्कल्स एल्गोरिथम बिगिन करते हैं, each of the vertices are in a separate component, each of the vertex is part of a separate component or group. When we select any edge at this stage between the vertices, हमारे जो components हैं वो सारे merge होते जाते हैं, right? And if जो आपने edge select किया है उसके जो दोनों vertices हैं they are in the same component, then the edge जिनसे वो जो edge उन vertices को combine कर रहा है, selecting that edge will form a cycle. Hence we have to discard that edge. That is why at this stage we have discarded the edge DE and BD, क्योंकि इनको select करने के टाइम पे जो दोनों vertices से ये edge बन रहा है, that edge is discarded because it was creating a cycle. So that means हम edge को तभी add कर सकते हैं जब उसके जो vertices हैं जो उस edge को form कर रहे हैं, they are part of disjoint components, or we can say they are part of separate groups. अगर वो सेम ग्रुप का पार्ट है, इट विल क्रिएट अ साइकिल, राइट? सो वन थिंग इज क्लियर फ्रॉम दिस दैट द एज कैन ओनली बी एडेड इफ द वर्टिसेस दैट इज फॉर्मिंग दैट एज आर पार्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। नाउ लेट्स से हमें कोई ग्राफ गिवन था जिससे हमने ये स्पैनिंग ट्री को ही क्रिएट कर ली। लेट्स से दिस इज सम इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द ट्री। ठीक है, लेट्स नेम आर एजेस, लेट्स कॉल इट E1, लेट्स कॉल इट E2, E3, E4, E5, E6. सो इन जनरल लेट्स से कि E1, E2 अप टू सम EJ-1 be the edges that we have added so far. This is E with the subscript of J-1, right? Now let's say कोई edge है हमारे पास EJ which is between vertex U and V. Let's call this vertex as U and let's call this vertex as V. सपोज हमें जो नेक्स्ट एज सेलेक्ट करना है, जो इन फिलहाल हमारे पास ये एक कंपोनेंट बन रहा है एंड दिस इज अनदर कंपोनेंट, राइट? अब अगर हमें इन कंपोनेंट्स को मर्ज करके अपनी ट्री को क्रिएट करना है, लेट्स से हमारे पास जो लिस्ट में नेक्स्ट एज अवेलेबल है वो है ये वाला एज। लेट्स कॉल दिस एज EJ. EJ between UV is the next edge to be added. Now when I say कि ये हमारा नेक्स्ट एज है जिसको हमें ऐड करना है, तो क्रूस्कल्स एल्गोरिथम में हमें पता है हम एजेस को ऐड कर रहे हैं इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट। क्रूस्कल्स एल्गोरिथम एजेस को सेलेक्ट करती है इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट।
अगर क्रूस्कल्स एल्गोरिथम कह रही है कि नेक्स्ट आपको ये वाला एज सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू इट्स सॉर्टेड लिस्ट, दैट मीन्स ईजे जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट एज है, स्मॉलेस्ट वेट एज है जो अवेलेबल है करंटली, राइट, और जो कनेक्ट कर रहा है इस वर्टेक्स यू को वर्टेक्स वी के साथ। अगर हम कहते हैं कि ईजे जो है वो स्मॉलेस्ट वेट एज नहीं है, अगर स्मॉलेस्ट वेट एज ये नहीं होता, सो दैट मीन्स कोई दूसरा एज अवेलेबल होता जो इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट से कनेक्ट कर दे। लेट्स से अगर इंस्टेड ऑफ ईजे हम कहते हैं कि हमारे पास कोई दूसरा वेट एज जो है वो अवेलेबल है, लेट्स से ये वाला एज जो है वो अवेलेबल होता। सो अगर ईजे के वेट से कम होता इस वाले एज का वेट जो कनेक्ट कर रहा है इन दोनों वर्टिसेस को, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया होता, राइट। और अगर इसको सेलेक्ट कर लिया होता तो u और v जो है उस केस में सेम कंपोनेंट में आ जाते। अगर ये वाला एज को हम क्रिएट कर देते, अगर ये स्मॉलेस्ट वेट एज होता तो u और v जो है वो अब सेम कंपोनेंट में आ जाते। ये सारे कंपोनेंट्स, ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में मर्ज हो जाते, राइट। सो अगर क्रूस्कल्स एल्गोरिथम इंस्टेड ऑफ दिस एज हमें कह रही है कि नेक्स्ट एज इन आवर लिस्ट इज ईजे, तो दैट मीन्स दिस इज द स्मॉलेस्ट वेट एज दैट इज करेंटली अवेलेबल और जो कनेक्ट कर रहा है u को और v को। सो दिस इज वन पॉइंट दैट ईजे इज द स्मॉलेस्ट वेट एज अवेलेबल, smallest weight edge available, because if some other edge might have been available then we would have selected that edge, और उस edge को select करने से अब हम EJ वाले edge को select नहीं करते क्योंकि उसको करने से U और V सेम component में आ जाते। So currently we know EJ is the smallest weight edge जो हमारे पास available है। And second thing, अगर हम इस EJ weight edge को consider कर रहे हैं, दैट मीन्स एट दिस स्टेज हमारे जो u और v हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में, ये हमने पीछे ही देखा है कि हम एजेस को तभी सेलेक्ट करेंगे जब दोनों वर्टिसेस जो उस एज को कंबाइन कर रहे हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट का पार्ट हो। अगर सेम कंपोनेंट का पार्ट है दैट मीन्स इट विल क्रिएट अ साइकिल। सो क्रूस्कल्स एल्गोरिथम जब जब हमें दिखता है कि साइकिल क्रिएट कर रहा होता है वो उन एज को सेलेक्ट ही नहीं करता, ठीक है। सो अगर ईजे उसे वैलिड एज लग रहा है दैट मीन्स u and v that are forming EJ are part of different components. And adding EJ अगर different component का part है that means adding EJ does not create a cycle. Right? So what we can say, EJ is the smallest weight edge between U and V, right? And cut property में हमने क्या देखा था कि अगर edge जो हम edge select कर रहे हैं यानी कि जो कट को क्रॉस कर रहा है, कट मीन्स जिसका एक वर्टेक्स एक सेट में हो और दूसरा वर्टेक्स जो है वो दूसरे सेट में हो, तो जो एज इन ऐसे वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहा है विद वन इन वन सेट एंड द अदर इन अनदर सेट, सो दैट मिनिमम कॉस्ट एज विल बी पार्ट ऑफ एवरी MSG। दिस इज व्हाट द कट प्रॉपर्टी सेज। सो नाउ वी नो EJ जो है वो स्मॉलेस्ट वेट एज है जो कनेक्ट कर रहा है U, here is my vertex U and here is my vertex V. So EJ should be part of every MSG using the cut property. So from this we can conclude कि जो भी edges हमारी क्रूस्कल्स एल्गोरिथम सेलेक्ट कर रही है all of the edges are valid because the selected edge कोई साइकिल नहीं क्रिएट कर रहा और जो selected edge है वो minimum है in terms of its weight. So all the edges selected by Kruskal's algorithm are valid edges.
So this proves the optimality of the Kruskal's algorithm. In the next video, we will begin with the Prim's algorithm. If you like the content, then do like and share my videos and subscribe my channel.